मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न कुंडली में अगर शनि देव सातवें भाव मीन राशि में होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कन्या लग्न कुंडली में शनि देव का क्या रोल है। तो अगर कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न की कुंडली में शनि देव के पास दो भावों का स्वामित्व है। एक पंचम भाव जो कि त्रिकोण स्थान है, शुभ स्थान है। दूसरा एक छठा भाव, पांचवें भाव में शनि देव की मकर राशि आ रही है। दूसरा उनके पास छठे भाव का स्वामित्व है, छठे भाव में उनकी कुंभ राशि आ रही है। तो छठवां भाव एक द्वितीय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है, उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला भाव है और इन दोनों भावों का स्वामित्व लेकर के सत्वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो मतलब एक उनके पास एक शुभ भाव है, त्रिकोण स्थान है, पंचम भाव जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है कन्या लग्न कुंडली में, और छठे भाव का स्वामित्व उनके पास है जो कि द्वितीय स्थान है, त्रिक स्थान है और सत्वें भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली वह यह है कि कन्या लग्न कुंडली में लग्नेश बनते हैं बुध। लग्न में कन्या राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं बुध, और शनि देव का लग्नेश से मित्रता का संबंध है। इस कुंडली में लग्नेश बनते हैं बुध जिससे शनि का मित्रता का संबंध है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसे देखें तो एक त्रिकोण स्थान का स्वामी एक केंद्र स्थान में बैठता है। तो अगर हम पराशरी राजयोग के हिसाब से देखें तो ये एक राजयोग भी है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि शनिदेव को छठवें भाव का भी फल करना है तो इस प्लेसमेंट में मिक्स टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं, मिक्स टाइप के रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पे पंचम भाव का भी फल शनिदेव को करना है और छठवें भाव का भी फल शनिदेव को करना है और सतवें भाव में वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हम अपने इस फल सतवें भाव में उन शनिदेव के फल को समझने के लिए हमें जो पांचवें भाव के जो कारकत्व है सिग्निफिकेंस है, छठवें भाव के जो कारकत्व हैं सिग्निफिकेंस हैं और सतवें भाव के जो कारकत्व और सिग्निफिकेंस हैं और खुद शनि देव के जो अपने नैसर्गिक कारकत्व हैं और सिग्निफिकेंस हैं उनको कोरिलेट करके हम किसी प्रकार के फल को समझ पाएंगे। तो एक एक करके मित्रों हम इन तीनों भावों और शनि देव के नैसर्गिक कारकत्वों को मिला करके हम फलों के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो पंचम भाव एक कुंडली का त्रिकोण स्थान है, एक शुभ स्थान है। तो पंचम भाव से हम जातक की बुद्धि का विचार करते हैं, जातक की रचनात्मक क्षमता का विचार करते हैं, जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना रचनात्मक होगा, कितना कंस्ट्रक्टिव सोच और विचारधारा वाला होगा, उसकी विचार करने की क्षमता, उसकी बुद्धि की कौशल क्षमता का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। क्रिएटिविटी का विचार, जातक कितना क्रिएटिव होगा, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। और वहीं में दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के सातवें भाव की बात करें तो कुंडली का सातवां भाव मित्रों है, कुंडली का एक केंद्र स्थान है जिससे हम बिजनेस का विचार करते हैं, व्यापार का विचार करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स वगैरह का विचार करते हैं, किसी प्रकार के एग्रीमेंट्स, बॉन्डिंग्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का विचार करते हैं। जातक की मैरिज लाइफ का विचार हम लोग कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। जातक की मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, मैरिटल हैप्पीनेस जातक को अपने जीवन में कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। जातक के स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पाउस का व्यक्तित्व, इन सारी चीजों का विचार कुंडली के सातवें भाव से करते हैं। सातवां भाव मित्रों मासेस ऑफ पीपुल को शो करता है, जनमानस को शो करता है, समाज को शो करता है। तो मित्रों जैसा कि मैंने बताया आपको, सतवां भाव पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी को शो करता है, जातक कितना क्रिएटिव होगा। और ये प्लेसमेंट मतलब जैसा कि मैंने बताया आपको, एक केंद्र त्रिकोण स्थान का स्वामी एक केंद्र स्थान में बैठा है तो एक शुभ योग प्लेसमेंट मानी जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम इस तरह से देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जातक के अंदर रचनात्मक क्षमता अच्छी होगी, उसके अंदर क्रिएटिविटी की पावर अच्छी होगी। क्योंकि मित्रों जो कुंडली का सातवां भाव है यहाँ पर मीन राशि आ रही है और जो मीन राशि है यह अगर हम कालपुरुषी कुंडली देखें तो कालपुरुषी कुंडली में मीन राशि 12वें भाव में आती है जो कि इमेजिनेशन की राशि है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होगा
उसके अंदर रचनात्मक क्षमता अच्छी होगी, क्रिएटिविटी की पावर अच्छी होगी। और पांचवें भाव से हम जातक की हॉबीज का भी विचार करते हैं। किसी प्रकार का अगर आर्टिस्टिक टैलेंट जातक के पास है, आर्टिस्टिक परसूट जातक के पास है, किसी प्रकार का हुनर जातक के पास है, तो उसका भी विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो उसका स्वामी आकर के बैठा है इस प्लेसमेंट में सातवें भाव में। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम कह सकते हैं ऐसे जातक के पास क्रिएटिविटी अच्छी होगी, अच्छी रचनात्मक क्षमता होगी, और ऐसा जातक के पास किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, जिसके बलबूते जातक समाज में एक अच्छी पहचान बना सकता है। जातक अपने क्रिएटिव स्किल के कारण, अपने क्रिएटिव परसूट के कारण, अपनी किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण ऐसा जातक समाज में जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो कहने का मतलब एक ऐसा जातक एक आर्टिस्टिक हुनर उसके पास हो सकता है, आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास हो सकता है, किसी प्रकार का क्रिएटिविटी से संबंधित हुनर उसके पास हो सकता है, जिसका वो यूज करके समाज में एक अच्छी पहचान बना सकता है। क्योंकि मैं तो कुंडली का सातवां भाव समाज का है, जनमानस का है। तो आपकी इमेज समाज में कैसी बनती है, आपको लोग समाज में किस प्रकार से देखते हैं, वो भी हम लोग कुंडली के सातवें भाव से देखते हैं। मैं तो कुंडली का पांचवां भाव है, जातक की सोच का झुकाव किस ओर है, उसका इंक्लिनेशन किस ओर है, ये बताता है। जातक को क्या अच्छा लगता है, क्या चीजें जातक को हैप्पीनेस पहुंचाती हैं, क्या चीजें जातक को खुशी देती हैं, इसका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। और मित्रों, कुंडली का सातवां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है। तो जब कुंडली के पांचवें भाव का स्वामी शनिदेव सातवें भाव में स्थित होते हैं कन्या लगन में, तो ऐसे जातक का जो नेचुरल इंक्लिनेशन होता है बिजनेस व्यापार की ओर हो सकता है। बिजनेस व्यापार करने वाला ऐसा जातक हो सकता है। तो ऐसा जातक बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में उसका नेचुरल इंक्लिनेशन होता है, और बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में ऐसा जातक बढ़ सकता है। और चूंकि मित्रों शनिदेव को दोनों भावों का फल करना है, पांचवें और छठवें भाव दोनों का, और छठवां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ का है। इसका मतलब क्या हुआ, जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, इससे रिलेटेड काम करना उसे अच्छा लगता है, पसंद आता है। अब मैं तो सातवां भाव चूंकि बिजनेस का है, व्यापार का है, तो उसमें शनिदेव जाकर के स्थित है पांचवें भाव का स्वामित्व लेकर के, और छठवें भाव का स्वामित्व लेकर के जाकर के वो सातवें भाव में स्थित है। तो यहाँ पे जातक, जैसे मैंने पांचवा भाव बुद्धि का है, बुद्धि की इंक्लिनेशन का है, वो सातवें भाव में चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जातक का नेचुरल इंक्लिनेशन बिजनेस की ओर हो सकता है, व्यापार की ओर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अब बिजनेस व्यापार किसी, और चूंकि यहाँ पे छठवां भाव में मतलब डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज का है, इसका भी स्वामित्व लेके शनिदेव वहां पे चले गए। तो इसका मतलब क्या है, जातक डेली रेगुलर एक्टिविटीज, जातक की जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें बिजनेस से संबंधित एक्टिविटीज करेगा। तो बिजनेस किस प्रकार का हो सकता है उसका, मैं तो ये देखिए छठवां भाव जो होता है वो बीमारियों को शो करता है, मतलब जातक को किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा हम पॉजिटिव वे में बिजनेस पर्पज से देखें, तो यहां से हम ऐसे डॉक्टर को देख सकते हैं जो कि अपने अपने दैनिक दिनचर्या में लोगों की बीमारियों को हैंडल करता हो, ठीक करता हो। और वो किस टाइप का डॉक्टर, जो खुद की क्लिनिक या खुद का हॉस्पिटल खोले हुए हो, क्योंकि सातवां भाव बिजनेस का है, सातवां भाव बिजनेस का है। तो ऐसे प्लेसमेंट में हम उन डॉक्टर्स को देख सकते हैं जो कि लोगों की डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर एक्टिविटीज में अपने लोगों की जो बीमारियां वगैरह हैं, रोग व्याधियां वगैरह हैं, उनको हीलिंग से संबंधित करने वाला काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं तो छठवां भाव सेवा का है, सर्विस का है, और सातवां भाव जनमानस को रिप्रेजेंट करता है, मासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, समाज को रिप्रेजेंट करता है। और पांचवां भाव जातक की बुद्धि का झुकाव, मन का झुकाव, विचारों का झुकाव, और क्या चीजें जातक को खुशी देती है, ये चीज रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों का स्वामित्व लेकर शनिदेव का सातवें भाव में आना दर्शाता है कि ऐसा जातक पेशे से डॉक्टर्स हो सकता है, जिसमें अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर एक्टिविटीज में लोगों को अपनी सेवा प्रदान करता है। और चूंकि बिजनेस का भी हाउस है, तो ऐसे वो अपनी क्लिनिक खोला हो सकता है या अपना खुद का हॉस्पिटल खोला हुआ हो सकता है। आप इस प्लेसमेंट में ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो कुंडली का पांचवा भाव है एडवाइसेस का, सलाहों का, कंसल्टेंसी का। छठवां भाव है मित्रों डिस्प्यूट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, वाद विवाद का। और सातवां भाव जनमानस का है, समाज का है, मासेस ऑफ पीपल का है।
और इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके जब शनिदेव कुंडली के 7वें भाव में आते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति को अच्छा लगता है अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर लाइफ में, जो लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लोगों के वाद विवाद हैं, उनको सॉल्व आउट करना, अपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज दे के, अपनी एडवाइसेस वगैरह दे करके उनको सॉल्व आउट करना। मतलब क्योंकि छठवां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ को शो करता है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज को शो करता है, तो जातक अपनी डेली रूटीन लाइफ में उसे अच्छा लगता है जो लोगों के जो डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्योंकि सतवां भाव जनमानस का है, समाज का है, उनको हैंडल करना, उन्हें टैकल करना, उन्हें सॉल्व आउट करना अपने बुद्धि विवेक के इस्तेमाल से। क्योंकि 5वां भाव मित्रों, इसका भी फल शनिदेव करना है, ये है बुद्धि विवेक का, जातक की इंटेलिजेंस का, जातक की ये एडवाइसेस का भाव है, कंसल्टेंसी का भाव है, सलाह वगैरह का भाव है। तो जातक अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके उसे अच्छा लगता है अपनी डेली रूटीन लाइफ में लोगों के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उनको हैंडल करना, उन्हें टैकल करना। तो यहाँ से पेशे से हम ऐसे किसी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज को देख सकते हैं, या किसी प्रकार की लीगल फर्म को देख सकते हैं, किसी प्रकार के लॉयर, एडवोकेट वगैरह को भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। क्योंकि छठवां भाव में तो सेवा का है, तो ऐसा व्यक्ति लोगों को अपनी सेवाएं देता है, उनकी जो डेली रेगुलर लाइफ में जो उनके डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हैंडल टैकल करके अपने बुद्धि विवेक से उनको सॉल्व आउट करना, ये इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ऐसे किसी एडवोकेट, किसी लीगल फर्म, किसी कंसल्टेंसी सर्विसेज, किसी प्रकार की एडवाइजरी से रिलेटेड सर्विसेज, किसी एडवोकेट वगैरह को इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। मैं तो ध्यान दीजिएगा, कुंडली का छठवां भाव डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर लाइफ का है। उसका स्वामी जब कुंडली के 7वें भाव में बैठता है, 7वां भाव जनमानस का है, मासेस ऑफ पीपुल का है, तो ऐसा आदमी को, और 5वां भाव उसकी बुद्धि का झुकाव है, उसकी किस फील्ड में हैप्पीनेस उसको मिल रही है, किस फील्ड में उसको खुशी मिल रही है, ये चीज 5वां भाव दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जातक को लोगों की सेवा करने में खुशी मिलती है। ऐसा जातक लोगों को मतलब अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करने में खुशी मिलती है। ऐसा जातक अगर हम प्रॉफिटेबल मैनर में देखें तो जो मैंने आपको डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, ये सारी चीजें बताई, नॉन प्रॉफिटेबल मैनर में देखें तो ऐसा जातक समाज सेवी हो सकता है, किसी प्रकार का सोशल वर्कर हो सकता है, किसी प्रकार की समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज के जो बुरे प्रचलन हैं, उनके विरुद्ध आवाज उठा करके समाज की सेवा करने वाला हो सकता है। तो ऐसा जातक समाज सेवा करने वाला हो सकता है, किसी प्रकार का एनजीओ चलाने वाला हो सकता है, जिसके माध्यम से वो लोगों की भलाई के लिए काम करने वाला हो सकता है। मित्रों, कुंडली का 7वां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है। कुंडली के 6वें भाव से हम पेट्स वगैरह का विचार करते हैं, पालतू जानवर वगैरह विचार करते हैं। और कुंडली का 5वां भाव जातक की बुद्धि का झुकाव वगैरह रिप्रेजेंट करता है, उसके बुद्धि का इंक्लिनेशन वगैरह को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे जातक को, चूंकि 6वां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ को भी बताता है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज को बताता है, और 7वां भाव जनमानस का है, मासेस ऑफ पीपुल का है, समाज का है। तो ऐसा जातक जो पालतू जानवरों से संबंधित जो काम होता है, पालतू जानवरों को, जो आप देखते होंगे कुछ लोग पालतू जानवरों को बेचने से संबंधित जो अपना फर्म डाले होते हैं, वहाँ पे जो कुत्तों के जो बच्चे होते हैं, पेट से संबंधित जो व्यवसाय होता है, पालतू जानवर से संबंधित व्यवसाय होता है, व्यापार होता है, उससे संबंधित भी कारोबार करने वाले हो सकते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। और अगर चूंकि 6वां भाव सेवा का भी है, 7वां भाव जनमानस का है, तो आप ऐसे इस प्लेसमेंट में अंतर्गत किसी प्रकार के वेटनरी डॉक्टर को भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत दे सकते हैं, जिसमें ऐसा जातक जो होता है वो कैटल्स और या फिर जानवरों का डॉक्टर हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। मैं तो कुंडली का 5वां भाव है जातक के लव रोमांस का, जातक के लव अफेयर्स का, जातक के रोमांस लाइफ का। और कुंडली का 7वां भाव है मैरिज का, कुंडली का 7वां भाव है मैरिज का। तो इस प्लेसमेंट में चूंकि 5वां भाव लव का है, रोमांस का है, 7वां भाव मैरिज का है, तो इस प्लेसमेंट में हम देख सकते हैं कि जातक अपने जीवन में जो भी उसके लव अफेयर्स रहते हैं, जो भी उसका रोमांस रहता है जीवन में, जिससे भी जो उसका ये लव रोमांस पार्टनर होता है, ऐसे जातक उसको मैरिज में ले जाके कन्वर्ट करना चाहता है और अंततः उसको सक्सेस मिल जाती है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं तो चूंकि इन दोनों 5वें और 6वें दोनों भावों का स्वामित्व लेके शनिदेव 7वें भाव में जा रहे हैं, और 6वां भाव ऑब्स्टेकल्स का भी है, बाधाओं का भी है, क्योंकि वो दूसरे स्थान है।
तो यहाँ को कोई भी रिजल्ट जातक को जो अपने जीवन में मिल रहा है वो एक ईजी वे में नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स जातक को जीवन में आएगा भी आएगा। तो चूंकि पांचवा भाव त्रिकोण स्थान है, इसका स्वामी जा रहा है केंद्र स्थान में, तो देखा जाए तो पराशरी राजयोग है, केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है। तो यहाँ पे जातक का जो प्रेम है वो सफल हो सकता है, उसको जातक अपने लाइफ में मैरिज में कन्वर्ट करता है आगे जा करके, जिससे उसका लव अफेयर रहता है, उससे चल के आगे जा करके इस प्लेसमेंट के अंतर्गत उससे वो मैरिज वगैरह कर सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि जातक की जो मैरिज भी होगी वो ईजी वे में ना होगी, कुछ ना कुछ अड़चने जरूर आएंगी, उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं वगैरह जरूर आएंगी, क्योंकि छठवां भाव भी साथ साथ में लगा हुआ है जिसका फल शनिदेव को करना है, और छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है। तो कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ बाधाएं जातक की लव लाइफ, रोमांस लाइफ में आएंगी, लेकिन अगर जातक धैर्य रखता है तो अंततः जाकर के अपने लव अफेयर्स को, अपने लव मैटर्स को मैरिज में ले आकर के वो कन्वर्ट कर सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। मैं तो देखिएगा कुंडली का जो छठवां भाव है वह आपकी डेली रेगुलर लाइफ का है, डेली रूटीन लाइफ का है, और छठवां भाव जो है वो डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, वाद विवाद का है। और सातवां भाव जो है मित्रों वह जातक की मैरिटल लाइफ का है, जातक की मैरिज का है, जातक के स्पाउस का है, जातक के मैरिज पार्टनर का है। मैं तो चूंकि डिस्प्यूट के स्थान का स्वामी शनिदेव, चूंकि छठवें भाव का भी फल इन्हें करना है, तो डिस्प्यूट के स्थान का, वाद विवाद का स्वामी, कॉन्फ्लिक्ट के स्थान का स्वामी आ गया है मैरिज के स्थान पे, स्पाउस के स्थान पर, पार्टनर के स्थान पर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ में आपस में सामंजस्य की कमी रहती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकता है मैरिज लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि तो यहाँ पे पंचम के साथ साथ छठे भाव का भी स्वामित्व लेकर के सातवें भाव में जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं तो जब कुंडली में शनिदेव सातवें भाव में आते हैं तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, दिग्बली हो जाते हैं कुंडली के सातवें भाव में। क्योंकि मैं तो काल पुरुष की कुंडली में सातवें भाव में तुला राशि आती है, और यहाँ पे जब शनिदेव आते हैं तो एज ए काल पुरुष कुंडली एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे शनिदेव सातवें भाव में दिग्बली हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पावर हासिल कर लेते हैं, दिशा बल हासिल कर लेते हैं, जिसके चलते ये कुंडली के सातवें भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करते हैं। लेकिन चूंकि एक शनिदेव एक कह लीजिए कि एक नॉन लिविंग चीज़ों की हैप्पीनेस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हम देखें तो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको दे सकते हैं, बिजनेस में सफलता वगैरह दे सकते हैं, अन्य सुख सुविधाओं का लाभ यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि पार्टनर के साथ बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें साथ साथ छठवें भाव का भी फल करना है, वो है डिस्प्यूट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, और इसका स्वामित्व लेकर शनिदेव आ गए सातवें भाव में। तो यहाँ पे मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। अब यहाँ पे डिपेंड ये भी करता है आप इस प्रकार की जो मैरिज लाइफ होगी जिसमें शनिदेव पंचम भाव, छठवें भाव का भी स्वामित्व लेकर सप्तमें भाव में जा रहे हैं। पांचवा भाव प्रेम का है, छठवां भाव तकरार का है, और उसका दोनों का स्वामित्व लेकर शनिदेव सातवें भाव में जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का जो वैवाहिक जीवन होता है, आप इसे खट्टा मीठा वैवाहिक जीवन कह सकते हैं। कभी ऐसा जातक अपने स्पाउस के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है, झुकाव रखता है, और कभी अपने ही स्पाउस से लड़ाई झगड़ा करना, डिस्प्यूट्स वगैरह करना, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह करना, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकते हैं। हाँ, जो सतवां भाव का जो डिस्पॉजिटर है मित्रों, जो सतवां भाव का जो स्वामी ग्रह है वो गुरुदेव बृहस्पति है। सतवें भाव में मीन राशि आ रही है जिसके स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। वो अगर कुंडली में कहीं पीड़ित हो गए, या फिर जिस नक्षत्र, और साथ ही साथ जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं उनके स्वामी कुंडली में पीड़ित हो गए, और गुरुदेव भी कुंडली में कहीं पीड़ित हैं, जैसे छठवें भाव में, अष्टम भाव में या 12वें भाव में, तब फिर ऐसे जातक की मैरिटल लाइफ में ट्रबल्स काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं, इवन वो सेपरेशन और डिवोर्स तक भी जा सकती है। और चूंकि मैं तो शनि एक कह लीजिए कि बहुत ज्यादा आपको, क्योंकि सतवां भाव सेक्सुअल लाइफ का भी है, मैरिटल हैप्पीनेस का भी है, यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, तो शनिदेव देखा जाए तो एक अलगाववादी स्वभाव के प्लैनेट है, विरक्ति प्रदान करने वाले प्लैनेट हैं। वो अगर यहाँ पे मैरिज के स्थान पर आते हैं तो थोड़ा मैरिटल हैप्पीनेस में कोल्डनेस दे देते हैं, ठंडापन दे देते हैं, क्योंकि वो एक विरक्ति वाले ग्रह हैं और कह लीजिए कि अलगाववादी ग्रह हैं, तो वो
बहुत ज़्यादा मैरिटल लाइफ में एक हैप्पीनेस वाले देने वाले ग्रह नहीं है। वो थोड़ा, चूंकि यहाँ से बैठ करके 7वीं पूर्ण दृष्टि से लगन को भी देखेंगे, आपको भी देखेंगे, तो एक मैरिटल लाइफ में जो एक वार्मनेस होनी चाहिए, गर्माहट जो होनी चाहिए, उसको कम कर देंगे। एक ठंडापन, एक कोल्ड टाइप का रिलेशनशिप यहाँ पे दे देंगे। और चूंकि मित्रों 7वां भाव आपके स्पाउस का है और इस यहाँ पे बैठे हैं शनि देव और काफ़ी स्ट्रांग होकर बैठे हैं, दिग्बली होकर बैठे हैं, तो आपका जो स्पाउस होगा उसके अंदर जाकर के काफ़ी सारी शनि की जो गुण और खूबियां हैं वो काफ़ी सारी हो सकती है। जैसे आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा, अनुशासन प्रिय होगा। आपका जो स्पाउस होगा वो काफ़ी मेहनती हो सकता है, कठिन परिश्रम करने वाला हो सकता है और अनुशासन प्रिय हो सकता है, डिसिप्लिन उसे काफ़ी पसंद हो सकता है। और शनिदेव का दोनों को प्रभावित करना, आपके 7वें भाव को प्रभावित करना और 7म पूर्ण दृष्टि से लगन को प्रभावित करना, एक कह लीजिए कि एक ये जो, क्योंकि शनिदेव में तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ग्रह हैं, तो मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्लेजर हैप्पीनेस को हटा करके ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली एक प्रैक्टिकल मैरिज लाइफ बना देते हैं। जहाँ जहाँ तक अपनी रिलेशनशिप के प्रति कोल्डनेस टाइप का बिहेवियर उसका रहता है, लेकिन अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा सकता है। आप इस प्लेसमेंट समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि 6वें भाव का भी स्वामित्व शनिदेव लेके बैठे हैं 7वें भाव में, जो कि डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके अपने पार्टनर के साथ नहीं बन पाती है। उसमें डिसएग्रीमेंट्स और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कमी, सामंजस्य कमी आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। मित्रों, चूंकि ये प्लेसमेंट मित्रों यहाँ पे कुंडली का जो 5वां भाव है, 5वें भाव से मित्रों हम जातक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को देखते हैं। यहाँ से हम कुंडली के 5वें भाव से स्टॉक ट्रेडिंग और गैम्बलिंग वगैरह से संबंधित जो काम होते हैं, स्टॉक मार्केट है, शेयर के जो काम है, गैम्बलिंग से संबंधित, बेटिंग से संबंधित जो काम है, उसको हम कुंडली के 5वें भाव से देखते हैं। उसका स्वामित्व लेकर शनिदेव बैठे हैं 7वें भाव में, जो कि बिजनेस का है, व्यापार का है। तो इस प्लेसमेंट में हम ये कह सकते हैं कि जातक किसी प्रकार की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म चलाने वाला हो सकता है, जिसमें किसी प्रकार का स्टॉक ब्रोकिंग से संबंधित काम इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ऐसा जातक करने वाला हो सकता है। कुंडली का में तो 6वां भाव होता है बीमारियों का, तो जो कि बीमारियों का है, तो यहाँ से अगर हम पॉजिटिव में रिलेशन लें तो जो दवा दारू होती हैं, ड्रग्स वगैरह होती हैं, दवाएं वगैरह जो होती हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स की जो लाइन है, और यह इनसे संबंधित भी दवा का कारोबार, इनसे संबंधित काम भी जातक इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देख सकता है। क्योंकि जातक का 5वां भाव ये देख सकता है कि उसकी बुद्धि को इंक्लाइन किस ओर है, किस ओर उसको हैप्पीनेस मिल रही है। और कुंडली का 6वां भाव से हम दवा से संबंधित कारोबार वगैरह भी देखते हैं। उसका स्वामी बैठा है 7वें भाव में, जो कि जनमानस का है, पब्लिक का है। तो ऐसा जातक पब्लिक में किसी प्रकार का दवा से, और बिजनेस का भी है, तो ऐसा जातक किसी प्रकार के दवा से संबंधित कारोबार या फिर दवा से संबंधित सप्लाई का कारोबार, इनसे संबंधित चीज़ें जातक अपनी लाइफ में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत कर सकता है। मैं तो कुंडली का 5वां भाव है शिक्षा का, एजुकेशन का, और उसका स्वामी बैठा है 7वें भाव में। तो ऐसा जातक अपने लाइफ, और 7वां भाव किस चीज़ का है, बिजनेस का है, व्यापार वगैरह का है। तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में, जैसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा से संबंधित संस्थान है, उनसे संबंधित भी किसी प्रकार का बिजनेस व्यापार वगैरह कर सकता है। जैसे जातक किसी प्रकार का कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाला हो सकता है, किसी प्रकार का स्कूल चलाने वाला हो सकता है, या फिर कॉलेज चलाने वाला हो सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा देख सकते हैं, क्योंकि 6वां भाव सेवा का भी है। तो यहाँ पे जो जातक बिजनेस व्यापार करेगा, सिर्फ उसमें उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, उसमें उसका उद्देश्य जनमानस की सेवा करना भी होगा। और 5वां भाव शिक्षा का है, एजुकेशन का है। इसको अगर हम एज ए जीविकोपार्जन के क्षेत्र में ले जाएं, चूंकि 7वां भाव बिजनेस व्यापार का है, जो जातक किसी प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूशन, किसी प्रकार का कॉलेज, किसी प्रकार का शिक्षा से संबंधित संस्थान से संबंधित कारोबार कर सकता है। बुक सेलर हो सकता है, कि 5वां भाव शिक्षा का है, तो उसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ऐसा जातक बुक विक्रेता हो सकता है, क्योंकि 7वां भाव बिजनेस का है। बुक सेलर हो सकता है, किताबों से संबंधित काम हो सकता है। में तो 6वां भाव है आपका डिस्प्यूट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो यहाँ से जातक की डेली रूटीन लाइफ के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का कार्य यहाँ से 6वें भाव से पता लगता है। तो उसको अगर एक्सटेंड करें तो यहाँ से जो आपकी जो लॉ से संबंधित जो किताबें वगैरह होती हैं,
और सतमा इनका स्वामित्व लेके छठे भाव का बैठे हैं यहाँ पे शनिदेव सातवें भाव में। सतवां भाव बिजनेस का है, व्यापार का है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम उन लोग को भी दे सकते हैं जो कि लॉ से संबंधित जो किताबें वगैरह होती हैं उनसे संबंधित कारोबार वगैरह भी करने वाले होते हैं। जो लॉ से संबंधित किताबों के जो सेलर वगैरह होते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, प्रकाशन पब्लिकेशंस करने वाले हो सकते हैं, उनको भी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। मैं तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, सतवां भाव मैरिज का है और शनि जो आपको पता है कि बहुत ही धीमे चलने वाले ग्रह हैं, एक राशि को 2.5 साल में गोचर करते हैं। तो जिसके फलस्वरूप चूंकि धीमे फल देते हैं, और वैसे भी देखा जाए तो कन्या लग्न की कुंडली में पंचम भाव के स्वामित्व हैं, छठवें भाव का स्वामित्व उनके पास है, बैठे हैं सतवें भाव में। तो पहले तो विवाह होने में अड़चने लेके आएंगे क्योंकि छठवां भाव ऑब्स्टेकल्स का है। तो कोई सोचे इजी वे में शादी वे हो सकती है, शादी वगैरह हो सकती है, तो उसमें शादी ब्याह में होने में अड़चने बाधाएं वगैरह आ सकती है, क्योंकि छठवें भाव का भी फल शनिदेव करना है और उसका स्वामित्व लेके शनिदेव बैठे हैं सातवें भाव में। और शनिदेव चूंकि स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, धीमे चलते हैं, तो ये शादी वगैरह में काफ़ी डिले वगैरह भी कर सकते हैं। जो आपका समझ लीजिए 35-36 साल के बाद भी कई बार ऐसे लोगों की जो मैरिज लाइफ है उसमें जाकर के स्टेबिलिटी आती है। तो पहले तो शादी होने में ऑब्स्टेकल्स वगैरह लेके आएंगे, और अगर शादी हो भी गई तो उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनने में प्रॉब्लम्स वगैरह लेके आएंगे, क्योंकि उनको छठवें भाव का भी फल करना है, तो वैचारिक मतभेद वगैरह रहेंगे। थोड़ा सा एक मैरिटल लाइफ में स्टेबलाइजेशन, वैसे तो पूरी तरह वैसे भी नहीं आना है क्योंकि छठवां भाव डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट स्थान का स्वामी बैठा है सातवें भाव में, तो कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी तो रहेगी। लेकिन कह लीजिए किसी प्रकार से एक रनिंग मोड में मैरिटल लाइफ को आने में 35 से 36 साल का समय इस प्लेसमेंट के अंतर्गत शनिदेव ले सकते हैं। अब मैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे जो बैठेंगे शनिदेव तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, तो हायर एजुकेशन में भी यहाँ पे शनिदेव डिले वगैरह कर सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राओं का है, फॉरेन ट्रेवलिंग वगैरह का है, तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार की फॉरेन ट्रेवलिंग वगैरह करना है तो उसमें भी डिले वगैरह कर सकते हैं। गुरु का है, टीचर्स का है नवम भाव, तो जीवन में एक अच्छे गुरु की प्राप्ति करने में भी यहाँ पे शनिदेव डिले वगैरह कर सकते हैं। अब में तो ध्यान दीजिएगा, पांचवा भाव स्पोर्ट्स का है, फन और एंटरटेनमेंट का है, मूवीज का है। ध्यान दीजिएगा, पांचवा भाव जातक की हॉबीज का है, स्पोर्ट्स का है, फन और एंटरटेनमेंट का है। और छठवां भाव मित्रों किसकी चीज का है? कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो ऐसे जातक को अपने जीवन में कंपीट करना, कंपटीशन करना, प्रतिस्पर्धा करना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पांचवा भाव स्पोर्ट्स का भी है। और मैंने बताया सतवां भाव एक जनमानस का है, समाज का है। वो ये सतवां भाव ये दर्शाता है कि लोग आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, किस लोगों का जो आपके प्रति दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का रहता है, वो सतवें भाव से पता लगता है। पांचवा भाव स्पोर्ट्स का है, फन और एंटरटेनमेंट का है। और कुंडली का छठवां भाव प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का है। तो ऐसे जातक को डेली लाइफ में कंपीट करना, प्रतिस्पर्धा करना बहुत अच्छा लगता है। तो और इन दोनों का स्वामित्व लेके शनिदेव बैठ गया सातवें भाव में। और छठवां भाव डेली रूटीन लाइफ का भी है, जातक का डेली रेगुलर एक्टिविटीज का भी है। तो यहाँ पे जाके शनि का जाके सातवें भाव में बलवान हो जाना, दिग्बली हो जाना, ये शो करता है ऐसा जातक अगर स्पोर्ट्स सेक्टर में जाना चाहे तो उसमें भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये जो शनि काफी बलवान हो जा रहे हैं सातवें भाव में, तो ऐसे जातक के अंदर मेहनत करने की क्षमता बढ़ा देंगे, मेहनत करने की क्षमता बढ़ा देंगे। और ऐसे अंदर जातक के अंदर कह लीजिए कि अनुशासन प्रिय ऐसा जातक होगा, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा। उसको रेगुलर अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर लाइफ में कंपटीशन से संबंधित प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करना अच्छा लगता है। और पांचवा भाव स्पोर्ट्स का भी है। तो ऐसा जातक चाहे तो अपने जीवन में स्पोर्ट्स सेक्टर में अगर जाना चाहता है तो बेहतर स्पोर्ट्समैन बन सकता है, एक अच्छा एथलीट बन सकता है। क्योंकि पांचवा भाव में तो रचनात्मक कार्यों का है, छठवां भाव एडवेंचरस कार्यों का है, पांचवा भाव जातक की स्पोर्ट्स, फन, एंटरटेनमेंट, मूवीज से रिलेटेड सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, छठवां भाव प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग उस टाइप के होते हैं जो कभी भी किसी प्रकार की कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने से पीछे नहीं हटते, बल्कि उनको भाग लेना उसमें अच्छा लगता है, नेचुरली इंक्लाइंड रहते हैं उस चीज में प्रति। तो ऐसा जातक स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। और चूंकि पांचवा भाव जातक की क्रिएटिव परस्यूट्स को शो करता है, और मूवीज, फन और एंटरटेनमेंट का, सॉन्ग्स का, इन सारी चीजों का भाव कुंडली का पंचम भाव है। तो ऐसा जातक अगर अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहे तो एक अच्छा अभिनेता भी बन सकता है, एक अच्छा एक्टर बन सकता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं।
अब मैं तो यहाँ से शनि जो अब 7वें भाव में बैठेंगे, मैंने बताया था आपको 6वां भाव रोग और व्याधियों का है। मैं तो यहाँ मैंने जो आपको अच्छे रिजल्ट बताए वो तब आएंगे जब शनि तो यहाँ पे नॉन एफ्लिक्शन में होंगे। और वहीं अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाए, 7वां भाव पापक प्रभाव में शनिदेव के ऊपर अन्य भी पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर ऐसे दशा में यह होगा कि जो इन दोनों पंचम 6वें भाव के जो हमने जो नेगेटिव फल बताए वो आ जाने शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे शनिदेव अन्य पापक ग्रहों के भी एफ्लिक्शन में आ गए, तो फिर 6वां भाव डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट्स का है, उसका स्वामी शनिदेव 7वें भाव बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति भी अगर कुंडली में कहीं कमजोर हो गए, गुरुदेव अगर 6वें भाव में बैठे, 8वें भाव में बैठे या 12वें भाव में बैठे, तो अब जातक की मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने बताया था पॉजिटिव वे में, जब शनिदेव इस प्लेसमेंट के अंदर जब 7वें भाव में बैठते हैं तो ऐसा जातक लोगों की लाइफ में डेली अपनी रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर लाइफ में जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिस्प्यूट्स है, उनको सॉल्व आउट करता है, उनको हैंडल करता है, टैकल करता है अपने बुद्धि विवेक से। लेकिन खुद अगर शनिदेव यहाँ पे एफ्लिक्शन में आ गए और गुरुदेव भी कुंडली में कहीं पीड़ित हो गए, तो खुद ऐसा जातक लोगों से डिस्प्यूट्स करने वाला होगा, कॉन्फ्लिक्ट करने वाला होगा, वाद विवाद करने वाला हो जाएगा। ऐसे लोगों का जो बाहरी समाज के लोग हैं, जनमानस हैं, उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स चलता रहेगा। तब ऐसे लोगों का, ऐसे समाज में जातक सोचेगा भाई ये तो बहुत सारा डिस्प्यूट करने वाला आदमी है, कॉन्फ्लिक्ट करने वाला आदमी है, क्योंकि 7वां भाव दर्शाता है कि समाज आपको किस तरह देखता है। वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। तो पॉजिटिव में मैंने चीजें बता दी, अगर वही चीज शनिदेव यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गए तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब में तो देखिएगा, अब यहाँ पे शनिदेव अगर एफ्लिक्टेड होंगे तो 7वां भाव क्या है? आपकी मेंटल लाइफ का है, और 6वां भाव रोग और बीमारियों का है। तो 7वां भाव मेंटल लाइफ का, तो यहाँ से हम जेनाइटल ऑर्गन्स का भी विचार करते हैं, जो आपके जननांग होते हैं उनका भी विचार करते हैं। तो 6वां भाव बीमारियों का है, तो यहाँ पे अगर शनिदेव एफिलेक्टेड अवस्था में आ गए, गुरुदेव की भी स्थिति खराब हो गई, तो व्यक्तियों को, जिन लोगों की कुंडली में प्लेसमेंट है, तो उनको जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित बीमारियां, जननांग से संबंधित बीमारियां इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड, किडनी वगैरह से संबंधित बीमारियां इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकती है। और मित्रों यहाँ पे जब शनिदेव बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि से लगन को भी देखेंगे। अलबत्ता वो लग्नेश बुध के मित्र हैं। बुध एक बहुत ही, कह लीजिए कि इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है, एनालिटिकल ग्रह है, कैलकुलेशन से रिप्रेजेंट करने, लॉजिकली और कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है। लेकिन जब यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि लगन पर आएगी तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्टेबिलिटी, स्थायित्व, थोड़ा ठहराव, इस तरह की चीज शनिदेव लाएंगे। लेकिन चूंकि 6वें भाव का स्वामित्व भी लेके आ रहे हैं, 6वें भाव का स्वामित्व लेके 7वीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बीमारियां वगैरह हो सकती हैं, क्योंकि लगन पर 6ठे भाव के स्वामी की दृष्टि आ रही है। तो अगर 7वें भाव में शनिदेव यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लेक्शन में आ गए तो फिर आपको जननांग, सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित, जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित डिजीज वगैरह हो सकती है, जैसे मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह, किडनी वगैरह। और यहाँ से लगन पे दृष्टि देखेंगे तो लगन में मित्रों जो होता है वो हेड वाले पार्ट को शो करता है, मस्तिष्क के पार्ट को शो करता है। तो ऐसी दशा में जातक को हेडेक, सर से संबंधित बीमारियां वगैरह भी इस प्लेसमेंट में शनिदेव दे सकते हैं। और यहां से 10वीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे कुंडली के चौथे भाव को। चौथा भाव सुख स्थान है, तो यहाँ पे सुख सुविधाएं भी शनिदेव दे देंगे, लेकिन उनमें सारी चीजों में डिले वगैरह हो सकता है, क्योंकि डिले के कारक रहे हैं। चूंकि यहाँ से एसेट, संपत्ति वगैरह का भी विचार करते हैं, और ये 6वें भाव का स्वामित्व लेके जा रहे हैं 7वें भाव में, और यहाँ से 10वीं पूर्ण दृष्टि चौथे भाव को देखेंगे, तो जातक को जीवन में सुख सुविधाएं तो मिल जाएंगी, उसमें डिले वगैरह होंगी, आसानी से नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ अड़चने जरूर आएंगी। जो सुख सुविधाएं हैं, संपत्ति वगैरह है, जमीन जायदाद का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, वाहन सुख का विचार कुंडली चौथे भाव से करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, नहीं इजी वे में नहीं मिलेगी। इनके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इन चीजों को पाने में जीवन में डिले हो सकता है, क्योंकि शनिदेव यहां बैठेंगे तो यहां से 10वीं पूर्ण दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, 6वें भाव का भी स्वामित्व लिया हुआ है। पंचम भाव का स्वामित्व लेकर जहां गए हैं, अच्छी बात है, केंद्र त्रिकोण संबंध बन गया, लेकिन 6वें भाव का भी स्वामित्व लिया हुआ है। लेकिन ये शनिदेव आपको नॉन लिविंग जो हैप्पीनेस है, घर मकान, जमीन जायदाद, वाहन सुख वगैरह सब दिला देंगे, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं, पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इन सारी चीजों में प्रॉब्लम्स वगैरह लाएंगे, डिले वगैरह कराएंगे, अड़चने वगैरह लाएंगे। 7वां भाव बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह का है, व्यवसायिक साझेदारी का है। अगर आप किसी प्रकार का पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो पार्टनर के साथ भी आपकी, कह लीजिए कि बहुत हार्मोनी, पीस से भरी हुई रिलेशन नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा कह लीजिए कि एक अच्छा सामंजस्य नहीं रहेगा।
एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी आपके अपने पार्टनर के साथ। अलबत्ते आपका बिजनेस वगैरह रन कर जाएगा, प्रॉफिट्स वगैरह भी बिजनेस में होंगे, लेकिन एक पार्टनर जो आपका बिजनेस पार्टनर होगा उसके साथ बहुत अच्छा म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग का रिलेशन नहीं बन पाएगा। कुछ ना कुछ वैचारिक मतभेद, किसी ना किसी बात पे दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, दोनों की वैचारिक सोच जो है अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग दिशा में हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस रन कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है और यहाँ पे शनिदेव दिग्बली हो जा रहा है, सातवें भाव में पावरफुल हो जा रहा है। अभी तो देखिए कुंडली के छठे भाव का स्वामित्व लेकर शनिदेव सातवें भाव में जा रहे हैं। अब यहाँ पे छठवां भाव डेली रूटीन लाइफ का है और डेली रेगुलर एक्टिविटीज का है जातक का, और यही डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का भी है। इसका स्वामित्व लेकर शनिदेव आ गया सातवें भाव में, जो कि डिस्प्यूट जनमानस का है, पब्लिक का है। तो इसका, और यहाँ पे पांचवां भाव जातक की लाइकिंग को बताता है, उसके बुद्धि का इंक्लिनेशन बताता है, उसके हैप्पीनेस को बताता है कि स्पीड में मिल रही है। जब यहाँ दोनों का स्वामित्व लेकर सातवें भाव में आए तो ऐसा जातक पुलिसमैन भी हो सकता है, क्योंकि उसे अपनी डेली रूटीन लाइफ में लोगों के जो डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको हैंडल करना पड़ता है, टैकल करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर वे में देखेंगे तो यहाँ पे हम एडवोकेट्स, लॉयर, किसी प्रकार की कंसल्टेंसी सर्विसेज, मीडिएशन काउंसिल, आप इस प्लेसमेंट में आप समझो मीडिएशन काउंसिल के जो लोग होते हैं, मीडिएटर जो लोग होते हैं मित्रों, जो अपने बुद्धि विवेक के बल पर, अपनी बुद्धि कौशल क्षमता के बल पर लोगों के डिस्प्यूट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होता है, उनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में, अपनी डेली रेगुलर बेसिस पर उनके लोगों के डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को हैंडल करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप मीडिएशन काउंसिल में देख सकते हैं, एडवाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले देख सकते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो चूंकि मित्रों यहाँ से सत्रहवें भाव बैठ करके शनिदेव तीसरी पूर्णिमा से नवम भाव को देखेंगे तो जांघों से संबंधित बीमारियां, थाई से संबंधित रिलेटेड डिजीज, कमर से नीचे, घुटने से ऊपर की जो बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित प्रॉब्लम्स यहाँ पर शनिदेव दे सकते हैं। यहाँ से सतवीं पूर्णिमा से लगन को देखेंगे तो जो बुद्ध की चंचलता थी, बुद्ध की जो प्रखरता थी, बुद्ध का जो युवापन था, उसमें शनिदेव मेच्योरिटी, गंभीरता, ये सारी चीजें दे देंगे। अब क्योंकि मैरिज के स्थान पर शनिदेव आ गए मित्रों, तो ये पार्टनर का स्थान है आपके, और आप छठ लग्न आपका स्थान है, दोनों को ही शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। खुद सतवें भाव मैरिज के स्थान में बैठे हैं और सतवीं पूर्णिमा से लगन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्पाउस का रिलेशन होगा, जो आपका स्पाउस का स्वभाव होगा, आपका जो मैरिज पार्टनर होगा, उसका जो स्वभाव होगा थोड़ा इंट्रोवर्ट हो सकता है, खुल करके अपने विचारों को अभिव्यक्त ना करना, चीजों को थोड़ा सा अपने मन में दबा के रखना, इस प्रकार का रिलेशन हो सकता है, इस प्रकार का आपका स्पाउस हो सकता है। और चूंकि सतवें भाव लगन को दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, जो आपके बीच में जो दोनों के, आपके और आपके पार्टनर की जो रिलेशनशिप होगी, उसमें कम्युनिकेशन का एक अभाव हो सकता है। आपका स्पाउस तो निश्चित तौर पर एक इंट्रोवर्ट नेचर का हो सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति खुल के ना करना, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो एक कह लीजिए कि ठंडी मैरिटल लाइफ, जहां पे मैरिटल लाइफ कह लीजिए कि प्लेजर, हैप्पीनेस कम, और वहां पे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ से भरी हुई हो, वो इस प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं। तो मैं तो ये था आज हमारा कुछ एपिसोड, कुछ विषय अगर छूट गए हो तो उसे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।